हेलो दोस्तों, मैं राजेश, मैं उड़ीसा के केंद्रापड़ा से हूँ। ये पिछले साल की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। स्वाति मेरी अच्छी दोस्त थी। हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। मैं क्लास में एक अच्छा स्टूडेंट के साथ साथ सुंदर लड़का था, पर बहुत शर्मीला था। मैथ और साइंस मुझे बहुत पसंद था। हम दोनों और दूसरे दोस्तों के साथ बहुत मस्ती मारते थे, जैसे कि हर किसी के साथ होता है। स्कूल के बाद कॉलेज अलग हो गया, दोनों अपने अपने पढ़ाई में उलझ गए और हमारा मिलना मानो लगभग खत्म ही हो गया था। जब मैं ग्रेजुएशन में था, एक दिन मार्केट में पानी पूरी खाते वक्त स्वाति ने मुझे देख लिया और मेरे पास आके गुस्से से मुझे बहुत गाली दी कि मैं इतने दिनों से मिलने की कोशिश भी नहीं किया। हमने बहुत बातें करी। बातों बातों में मुझे पता चला कि वो अभी भी सिंगल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, साथ ही साथ वो एक मॉडर्न लड़की भी है। जीन्स और टॉप्स में वो कयामत लगती थी। गोरा सुंदर चेहरे के साथ ब्लैक टॉप्स में उसकी बदन की हर एक चीज उभर के बाहर नजर आती है, जो एक नौजवान लड़के को मदहोश करने के लिए काफी था। उसने मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि उसकी भाई जो नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, मुझे उसे पढ़ाना था। मैं स्वाति को मना नहीं कर सकता था। वो मेरे दोस्त होने के साथ साथ एक सुंदर लड़की भी है, और एक सुंदर लड़की की रिक्वेस्ट कैसे मना करूं? उसने मेरा नंबर लिया और 2 दिन बाद मुझे कॉल करके शाम को घर में आने को कहा। मैं ठीक 5 बजे उनके घर पहुंच गया। उनका घर बहुत बड़ा था। मैं उनके घर वालों सबसे मिला। उसने मुझे अपनी कमरे में ले गई, अपनी पूरा कमरा दिखाया, पर मैंने उसके इरादा भांप लिया था। वो कमरे से ज्यादा मुझे अपनी कमर दिखा रही थी। क्या मस्त कमर है उसके। मखमल सी कोमल कमर को अपनी उंगली से छूने का दिल करता था। बचपन में खेलते खेलते बहुत बार उसकी कमर पकड़ा है, पर वो बचपन की बात है। जवानी में ये सब करना खतरे से खाली नहीं है। बस मैं उसके पतली कमर को और उसके बड़े बड़े नितंब को घूरता रहा। मुझे लग रहा था कि वो भी यही चाहते थी। आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। हम बस बात करते रहे, बहुत सारे बात करते रहे, और मैं घर चला आया। बस मैं खुश था कि कल से रोज स्वाति से बात होगी, फिर से रोज उसे देखने का मौका मिलेगा। पर सुबह उसने फोन किया और कहा कि वो भुवनेश्वर चली गई है। फिर मैं ये सब सोचना छोड़ के उसके भाई को पढ़ाने में ध्यान दिया। रात 9:30 बजे उसने मुझे फोन करके बात करी और कहा कि वो मेरी बात समझेगी। मैं जानबूझ के उसे इग्नोर किया। अगले दिन से मैंने उसके भाई को पढ़ाना चालू किया। एग्जाम तक मैंने उसे पढ़ाया। स्वाति और मैं अक्सर चैट पे बात करते थे। वो मजाक में मुझे पूछ लिया करती थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो मैं भी मजाक में बोलता था कि बस तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन भी तुम्हारे जैसे दिखती है। तो उसने कहा कि लाइन मत मारो उस पर, वो हमसे बहुत छोटी है। इस पर मैंने कहा कि छोटी सी बच्ची को लाइन थोड़ी मारूंगा, बस उसे देख के तुम्हें याद कर लेता हूँ। उसने वादा किया कि अगली छुट्टी को वो जरूर आएगी और मैं उसे जी भर के देख सकता हूँ। उसके भाई का एग्जाम खत्म हुआ और रिजल्ट भी आ गया। 93% से पास हुआ था इस बार। उनके घर वाले बहुत खुश हुए और उसके पापा ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की। स्वाति ने उस रात 10 बजे फोन किया। उसने मुझे थैंक यू कहा, तो मैंने कहा कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया, अब तुम्हें भी देना पड़ेगा। उसने कहा क्या चाहिए बोलो। मैंने कहा तुम्हारी एक फोटो भेजो ना अभी। उसने अपनी एक अच्छी सी फोटो मुझे भेज दी, पर मैं तो आज चांस लेने के मूड में था, तो मैंने कहा कि तुम्हें देखना है तुम्हारी ड्रेस को नहीं। उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैं डर गया कि वो नाराज तो नहीं हो गई। मुझे बहुत बुरा भी लगा कि अच्छी खासी दोस्ती को मैंने बर्बाद कर दिया। 10 मिनट बाद उसने अपनी फोटो भेजी। सफेद रंग की ब्रा और पैंटी में उसकी कामोत्तेजक बदन गजब दिख रही थी। मैं उस फोटो को देखता ही रहा। मेरा पेंट तंबू बनने में 1 सेकंड नहीं लगा। कब मैंने पैंट में हाथ डाला और अपने केले से खेलने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। इतने में उसे रिप्लाई देना भूल गया।
तो उसने कहा कि इतना काफी है या और कुछ चाहिए। मैंने कहा कि आधी ही दिख रही है, तुम चाहो तो पूरा भेज सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। उसने रिप्लाई किया कि चुप रहो, अभी इतने में ही काम चलाओ, 2 दिन बाद मैं घर आती हूँ, फिर देखते हैं। मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब सेक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था। तब स्वाति अक्सर मेरी चीजों को अपने कपड़े के अंदर छुपा दिया करती थी और मैं उसे ढूंढने के लिए उसके कपड़ों में हाथ डाल देता था। इसमें कभी कभी उसकी छाती दब जाती तो उसे मजा आता, कभी कभी तो मैं उसके पैंटी में भी हाथ डाल के चीजें निकाला है। उस बहाने से वो भी मेरे पैंट में हाथ डाल देती। मजा तो आता पर उस टाइम कुछ खास पता नहीं था। अब कहानी में आते हैं। 2 दिन बाद जब मैं उसके भाई को पढ़ा रहा था तभी स्वाति चाय लेके आई, मेरे साइड में बैठ गई। मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि चाय लाई हो, तो उसने कहा कि तो क्या तुम्हें दूध पीना था। मैंने आंखों से उसकी छाती की तरफ इशारा किया और कहा अगर पिला दोगी तो पी लूंगा। उसने भी शरारत भरी अंदाज से अपने छाती पर उंगली रख के इशारा किया कि क्या ये दूध पीना है तुम्हें। मैं तो शर्मा के हंस दिया। उसने टेबल के नीचे धीरे से अपना हाथ मेरे जांघ में रखा और पैंट के जिप को खोल दिया, मेरे केले को पकड़ के बाहर निकाल लिया। उसकी भाई सामने ही बैठा था, उसके कारण मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं पढ़ाता रहा और उसने चाय पीते पीते अपने बाएं हाथ से मेरे केले को ऊपर नीचे करके हिलाती रही। बिना किसी एक्सप्रेशन के मैं ये सब सहता रहा। अचानक मेरा फवारा निकल गया। पिछली रात फोटो देख के इतना हिलाया था, फिर भी इतना पानी निकला कि उसकी हाथ पूरी तरह से गीली हो गई। कुछ बूंदे टेबल के ऊपर आके गिरा। उसका भाई लिखने में व्यस्त था तो उसे पता नहीं चला, वरना पकड़े जाते। उसने अपनी नाइटी में हाथ पोंछा और मेरा केला भी साफ कर दी। मैं भी जल्दी घर चला आया। उसने रात को फोन करके मेरा मजाक उड़ाते हुए बात करने लगी। क्यों दूध पियोगे बोले और इतने जल्दी अपना दूध निकाल दिया। तो मैंने कहा कि इतनी बदमाशी करोगी तो निकल ही जाएगा। नसीब अच्छा था बच गए, नहीं तो पकड़े जाते। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा दूध भी पीना था और रिस्क भी नहीं लेती तो दूध कैसे निकालती। वैसे तुम्हारा टेस्ट अच्छा था। मैंने उससे पूछा कि टेस्ट अच्छा था का क्या मतलब, क्या तुमने उसे चखा था। उसने कहा हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, कल जल्दी आना। रात को मैं उसकी यादों को गले लगा के सो गया। अगले दिन जब मैं जल्दी उसके घर गया तो देखा कि घर में सब हैं, पर मेरी नजर तो स्वाति को ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं दिखी नहीं। मैं तो आज बस अपना गिफ्ट लेने आया था। मैं पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर देख रहा था। मुझे लग ही रहा था कि स्वाति ने मुझे धोखा दे दिया। उतनी देर में वो हमारे पास आई और उसके भाई के कान में कुछ कहा और उसका भाई वहाँ से दौड़ के चला गया। स्वाति ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर के कोने में ले गई और मेरे होंठों में अपना होंठ रख दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब कभी मेरे साथ भी हो सकता है। मजा तो बहुत आ रहा था। इतने में उसने मेरे पैंट की जिप खोल दिया, मेरे केले को बाहर निकाल के मसलने लगी और घुटने के बल बैठ गई। केले का छिलका पीछे हटा के अपने होठों से चूमने लगी, फिर मेरे अंगूरों को सहलाते हुए केला खाने लगी। नर्म हाथ के साथ साथ गर्म मुंह और कोमल जीभ का एहसास ही कुछ अलग था। अगले ही पल मेरा सारा गर्म मिल्क शेक उसकी गले को गीला करते हुए उसकी भूख मिटाने निकल गई। कुछ बूंदे उसके होठों से होते हुए उसके छाती के उभार पर गिरा। एक प्यासी राही की तरह बूंद बूंद पानी को तरसता उसकी प्यास ने उसको अपनी उंगली से उठा के पीने लगी। मैं मजे से बहता ही चला गया। उसने मुझे पूरा साफ करके खुद बाथरूम के लिए निकल गई। अगली भाग में अगले दिन उसने मुझे अपना पूरा शरीर को गिफ्ट में दे दिया।